So today we will start with dictionary और आज हम strings भी करेंगे, ठीक है? So पहला जो टॉपिक है हमारा that is dictionary. So when you start with dictionary, तो dictionary आपका क्या होता है, ठीक है? जैसे हमने tuple डेटा स्ट्रक्चर किया, हमने लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर किया, वैसे ही आपके पास एक प्रीडिफाइंड डेटा स्ट्रक्चर है पाइथन में जिसे डिक्शनरी कहते हैं, ठीक है? या आप ये भी कह सकते हो कि दिस इज अ की मैप्ड सेट ऑफ वैल्यूज, ठीक है? आपके पास जो वैल्यूज हैं वो एक की के थ्रू आइडेंटिफाई होती हैं। तो जो लिस्ट है या जो आपकी टपल है, इवन स्ट्रिंग भी जब आप पढ़ोगे तो वहां पर हम वैल्यूज को पोजीशंस की हेल्प से एक्सेस करते हैं। वी हैव लाइक फर्स्ट एलिमेंट 0 पोजीशन पर है, सेकंड एलिमेंट 1 पोजीशन पर है, देन यू हैव एट पोजीशन 2 एंड सो ऑन, राइट? यहाँ पर आपके पास क्या होता है कि पोजीशंस नहीं मैटर करती, यहाँ आपकी की मैटर करती है जो हम खुद ही असाइन करते हैं, ठीक है? और डिक्शनरी कर्ली ब्रैकेट्स में दी जाती है, बिल्कुल सही। सो आपको जब एक डिक्शनरी क्रिएट करनी है, आप डिक्शनरी ऑब्जेक्ट का नाम लिखोगे जो भी लिखना चाहते हो, कर्ली ब्रैकेट दोगे, जो आप की लेना चाहते हो वो दोगे, कोलन लिखोगे और वैल्यू दोगे, फिर कॉमा, फिर सेकेंड की, फिर कोलन, फिर वैल्यू एंड सो ऑन। जितनी आपको देनी है आप दे सकते हो। सो यू कैन गिव एज मेनी की वैल्यू पेयर्स एज यू वांट टू गिव। सो हम कह सकते हैं कि दिस इज अ कलेक्शन ऑफ की वैल्यू पेयर्स। और जो वैल्यूज आपकी फेच होती हैं वो की हेल्प से ही फेच होती हैं। सो वैल्यूज आर फेच्ड विद द हेल्प ऑफ द की, ठीक है? सो इट्स अ कलेक्शन ऑफ की वैल्यू पेयर। सो दैट इज की मैप्ड सेट ऑफ वैल्यूज जिसे हम कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जरूरत कहाँ पड़ेगी ऐसी चीजों को बनाने की? फॉर एग्जांपल, आप लेना चाहते हो कि आपके पास एक स्टूडेंट्स की डिक्शनरी है, कि मैं स्टूडेंट का नाम बताऊं तो मुझे उसके मार्क्स पता चल जाए, ठीक है? सो इफ यू वांट टू टेक लाइक दैट, तो आपने यहाँ पर लिया m इज इक्वल टू, यहाँ पर मैंने स्टूडेंट का नाम ले लिया, लेट्स से राहुल, कोलन, उसके मार्क्स ले लिए, फिर कॉमा, रवि, उसके मार्क्स ले लिए, फिर मैंने लिया कोमल, उसके मार्क्स ले लिए। सो नाउ आई हैव 3 वैल्यूज इन दिस, ठीक है? सो ये जो डिक्शनरी है, अगर आप इसमें देखना चाहते हो कि कितने एलिमेंट्स हैं, तो वो आप किसकी हेल्प से देख सकते हो? लेन की हेल्प से, जो लिस्ट और टपल में भी होता था। सो इफ आई वांट टू सी कि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, सो आई कैन टेक लाइक काउंट इज इक्वल टू लेंथ ऑफ नेम ऑफ द डिक्शनरी। सो इसमें वो 6 नहीं देगा, इसमें वैल्यूज कितनी है आपके पास? 3, एक ये सेट, एक ये सेट और एक ये सेट। सो वी हैव 3 एलिमेंट्स इन दिस, ठीक है? सो इसमें 3 आइटम्स हो गए आपके पास। अब अगर आपको इसमें से किसी भी वैल्यू को फेच करना है, एक्सेस करना है, तो आप कैसे करोगे? आपको डिक्शनरी का नाम और कोट्स में की लिखनी है। सो मैं अगर ऐसे लिखूंगी एम राहुल, तो वो मुझे 80 शो कर देगा। अगर मैं लिखूंगी एम कोमल, तो वो मुझे 75 शो कर देगा। सो वट एवर आई राइट, आई गेट द वैल्यू अकॉर्डिंगली। तो इस तरीके से हमें उसकी जो वैल्यू है वो मिल जाएगी, ठीक है? आप ऐसे ही वैल्यू को चेंज भी कर सकते हो, इसमें हम पोजीशंस के हिसाब से नहीं कर सकते। मैं M0 M1 ये सब यहाँ पे यूज नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि डिक्शनरी जो है दैट इज आइडेंटिफाइड विद द हेल्प ऑफ कीज। फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पर अभी डिक्शनरी बनाना चाहा, तो मैंने लिखा स्टू रवि 89, comma Priya 78, Komal 92, Poonam 67, Rohan 82. Let it be this, ठीक है? So अगर आप इसकी लेंथ देखोगे, आपने यहाँ पे लिखा लेंथ ऑफ 2, so you get 5, क्योंकि इसके अंदर 5 एलिमेंट्स हैं, ठीक है? आपको एक सिंगल वैल्यू को फेच करना है, तो आप यहाँ पर उसकी की लिखोगे एंड यू विल फेच इट, तो ये आ रहा है। और ये जो की है वो स्ट्रिंग है, तो ऑब्वियसली इट विल बी केस सेंसिटिव। अगर मैंने प्रिया स्मॉल में लिख दिया तो नहीं आए, क्योंकि आपने जो प्रिया लिया है की में उसका पी कैपिटल है, ठीक है? सो यू हैव टू मेक श्योर कि आप सेम की में, मतलब सेम केस में ही लिखेंगे। सो अगर आप एक ऐसी की लिखते हो जो कि उसमें है ही नहीं, देन इट गिव्स यू की एरर। सो राइट नाउ व्हाट आर यू गेटिंग? यू आर गेटिंग अ की
एरर, क्योंकि इस की हमारे पास कोई वैल्यू ही नहीं है। एंड ये वन वे फेचिंग ऑफ डेटा होता है। आप की लिख के फेच कर सकते हो वैल्यू को, पर आप वैल्यू लिखकर की को फेच नहीं कर सकते। जैसे कि पूनम के मार्क्स है 67, अगर मैं सोचूं कि मैं 267 लिखूंगी तो पूनम आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। इट्स ओनली वन साइडेड। की लिखोगे वैल्यू आएगी, वैल्यू देके की कभी नहीं आती, ठीक है। सो वी गिव द की, गेट द वैल्यू, बट द वाइस वर्सा इज नॉट देयर, द ऑपोजिट इज नॉट देयर। हम रिटर्न में नहीं ला सकते हैं, ठीक है। सो ये हो गया आपका, आप फेच कैसे करते हो। तो डिक्शनरी बनाओ और एक एक एलिमेंट को आपको फेच करना हो आप कर सकते हो। एंड योर डिक्शनरी इज म्यूटेबल। म्यूटेबल मतलब अब आपको कहा गया है कि भाई पूनम के मार्क्स जो है ना वो 5 से बढ़ाने हैं। तो पूनम के मार्क्स 5 से बढ़ाने हैं, तो मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ टू पूनम प्लस इक्वल टू 5, ठीक है। तो मैंने इसके मार्क्स 5 से इंक्रीज कर दिए, और अब मैं अगर डिक्शनरी को प्रिंट करती हूँ तो आप देखो पूनम के मार्क्स 67 नहीं है, 72 हो गए, राइट। सो पूनम्स मार्क्स आर 72 नाउ, सो इट इज म्यूटेबल। Dictionary is a collection of key value pairs, Kashish. So dictionary is a data structure which stores key value pairs, or you can say it is a collection of key value pairs, जिसमें हमारे पास keys होंगी और उन keys के साथ values होंगी, और जो भी values हैं that is fetched with the help of the key. So we fetch the values with the help of the key. ठीक है। सो आप इस तरह से फेच कर सकते हो। एंड डिक्शनरी इज म्यूटेबल। म्यूटेबल दैट मींस इट्स डेटा कैन बी मॉडिफाइड एनी टाइम। तो आप की हेल्प से इसके डेटा को कभी भी मॉडिफाई कर सकते हो, राइट। सो डेटा कैन बी मॉडिफाइड। अब इसमें देखो एक चीज और है कि जो आप की में वैल्यूज लेते हो ना उनका डेटा टाइप क्या हो सकता है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। जो की होती है आपकी, एक की होगी एक वैल्यू होगी। वैल्यू में हम किसी भी डेटा टाइप की वैल्यू ले सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो जो वैल्यू वाला पोर्शन है उसमें आप इंटीजर लो, फ्लोट लो, लिस्ट लो, स्ट्रिंग लो, टपल लो, कुछ भी लो, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन दैट। सो वैल्यू कैन बी ऑफ एनी डेटा टाइप, लेकिन जो की है दैट हैज टू बी ऑफ एन इम्यूटेबल डेटा टाइप। मतलब जो की है वो आपकी या तो इंटीजर होगी या फ्लोट या स्ट्रिंग। टपल भी हो सकती है क्योंकि टपल भी इम्यूटेबल होता है, पर जनरली हम जो की में यूज करते हैं वो इंटीजर और स्ट्रिंग ही यूज करते हैं। बट पॉसिबिलिटी है कि फ्लोट और टपल को भी की में लिया जा सकता है, क्योंकि जो रूल है वो ये कहता है कि की हैज टू बी ऑफ सम इम्यूटेबल डेटा टाइप। तो इम्यूटेबल डेटा टाइप्स में हमारे पास इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग और टपल्स आते हैं, ठीक है। सो डिक्शनरी तो बन गई, चलो ठीक है। अब हमने जब टपल किया था तो हमने देखा था कि टपल को ट्रेवर्स कैसे करते हैं। फिर जब हमने लिस्ट किया तो हमने देखा लिस्ट को ट्रेवर्स कैसे करते हैं। अब लिस्ट को ट्रेवर्स करने के दो तरीके थे कि आप इंडेक्स वाइज भी ट्रेवर्स कर सकते हो या एक एक वैल्यू भी उठा सकते हो। वैसे ही अब हम देखेंगे कि एक डिक्शनरी है उसको ट्रेवर्स करना है तो कैसे कर सकते हो। आप इसको ऐसे प्रिंट करना चाहते हो लाइक पूनम स्कोर्स 89, रवि स्कोर्स 89, समथिंग लाइक दैट। तो पहली बात तो ट्रेवर्स करने का जो सिंपल लूप होता है, मैंने लिखा फॉर वैल इंस टू, फॉर वैल इंस टू, और प्रिंट वैल करा दिया। तो पहले तो देखते हैं इससे क्या आएगा, ठीक है। ये लिस्ट के साथ हम लेते थे तो हमारे पास क्या आ जाता था, लिस्ट की सारी वैल्यूज एक एक करके आ जाती थी। अब ये क्या कर रहा है, फॉर वैल इंस टू, ठीक है। तो इसमें उसने सिर्फ कीज को उठाया है। सो बाय डिफॉल्ट डिक्शनरी में ट्रेवर्सल सिर्फ कीज का होता है। तो अगर आप लिखोगे फॉर वैलेंस टू, सो वैल इज गोइंग टू गेट ऑल द वैल्यूज फ्रॉम द कीज। तो पहले रवि आ गया, फिर प्रिया, फिर कोमल, फिर पूनम, फिर रोहन। यस कशिश, आप वैल्यू को चेंज कर सकते हो। सो कशिश हैज मेड अ वेरी गुड पॉइंट कि आप की पे पड़ी हुई वैल्यू को चेंज कर सकते हो। दैट्स हाउ योर डिक्शनरी इज म्यूटेबल। लेकिन आप की को चेंज नहीं कर सकते। You cannot change the key. That's why it is of immutable data type, ना। तो key जो है वो fixed रहेगी। Once a key is created, it's a fixed thing. We cannot modify that. Value can be changed. So key cannot be changed. Value can be changed. Right? So ट्रेवर्सल में आपके पास क्या आ रहा है, वैल्यूज आ रही है। अब अगर मुझे इसमें उसके मार्क्स चाहिए थे तो मैं क्या कर सकती थी, मैं ये कर सकती हूँ फॉर वैल इंस टू, ठीक है। अगर हम वैल प्रिंट करेंगे तो ये हमको की देता है, लेकिन अगर मैं ऐसे कर दूं टू स्क्वायर ब्रैकेट में वैल, तो इससे मेरे पास वैल्यू भी आ जाएगी, है ना। आई गेट इट लाइक दिस। और अगर मेरे को इसको किसी प्रॉपर मैसेज वगैरह की फॉर्म में प्रिंट कराना है तो मैं वो भी करा सकती हूँ।
मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ प्रिंट val scores to val. So Ravi scores 89, Priya scores 78, Komal scores 92, and so on. Right? So we can do it this way also. Is it clear? यहाँ तक समझ आ गया सबको? ठीक है, ये एक तरीका है ट्रिवर्सल का। ठीक है, अब इसके ऊपर भी बहुत सारे मेथड्स और फंक्शंस हैं, जैसे लिस्ट और टपल्स के साथ होते थे। जैसे आपने लेंथ तो एक देख लिया, लेंथ क्या करता है, लेंथ निकाल के देता है। अगर आपको डिक्शनरी की सिर्फ कीज देखनी है तो आप लिख सकते हो टू डॉट कीज राउंड ब्रैकेट। तो सिर्फ कीज आ जाएंगी, रवि, प्रिया, कोमल, पूनम, रोहन। अगर आपको इसका सिर्फ डेटा देखना है तो टू डॉट वैल्यूज, तो वो सिर्फ वैल्यूज वैल्यूज दिखा देगा। सो यू कैन गेट अ लिस्ट ऑफ वैल्यूज विद द हेल्प ऑफ टू डॉट वैल्यूज। तो डिक्शनरी डॉट कीज से सिर्फ कीज आ जाती हैं, डिक्शनरी डॉट वैल्यूज से सिर्फ वैल्यूज आ जाती हैं, और अगर आप डिक्शनरी डॉट आइटम्स लिखते हो तो वो आपको की वैल्यू पेयर के फॉर्म में लिस्ट ऑफ टपल्स देता है। सो आप देख रहे हो बाहर स्क्वायर ब्रैकेट है, उसके अंदर राउंड ब्रैकेट में लिखा है रवि 89, फिर कॉमा राउंड ब्रैकेट में है प्रिया 78। सो इट शोज मी अ लिस्ट ऑफ टपल्स। ठीक है, क्या दिखाता है ये मुझे? लिस्ट ऑफ टपल्स दिखाता है। सो अभी जो आपके सामने स्क्रीन पे आ रहा है वो क्या है? लिस्ट ऑफ टपल्स, राइट? सो दैट्स हाउ वी फेच इट। सो डिक्शनरी अंडरस्कोर आइटम्स, वो तो ठीक है, वो आइटम्स हैं, एंड इट गिव्स अस इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट ऑफ टपल्स। जितने भी की वैल्यू पेयर थे वो टपल्स के फॉर्म में एज अ लिस्ट हमारे पास आ जाते हैं। तो यहाँ से हम एक और ट्रिवर्सल का तरीका ढूंढ सकते हैं, और वो ट्रिवर्सल का मेथड क्या है कि अगर आप यहाँ पर लिखो फॉर वैल इन टू डॉट आइटम्स, और आप यहाँ पर इसको प्रिंट वैल करा दो, तो ये ऐसे टपल्स की फॉर्म में शो करेगा। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ फॉर में ही दो चीजें दे दूं, मैं यहाँ दे दूं फॉर नेम कॉमा मार्क्स, आई एम गिविंग टू वेरिएबल्स ओवर हियर, तो आप यहाँ पर ऐसा भी कर सकते हो, फॉर नेम कॉमा मार्क्स इन, क्योंकि वो टपल की फॉर्म में आ रहा है ना। तो अब जो टपल का 0 वाला एलिमेंट है वो नेम में चला जाएगा, जो 1 वाला एलिमेंट है वो मार्क्स में चला जाएगा। अब आप यहाँ पर नेम और मार्क्स को अगर शो कर देते हो, so you will get it like this। तो हम ऐसे भी एक डिक्शनरी से ट्रिवर्सल कर सकते हैं, राइट? ये सबसे बेस्ट तरीका होता है ट्रिवर्सल का, क्योंकि इसमें आपके पास की अलग वेरिएबल में आ जाती है और वैल्यू अलग वेरिएबल में आ जाती है। और जब आपको प्रोग्राम्स बनाने होंगे, सो ये आपका बेस्ट तरीका रहता है कि आप इसको ट्रिवर्स कर सको। ठीक है, जैसे मैं कहती हूँ कि सिर्फ वही वाले स्टूडेंट्स की लिस्ट शो करो जिनके मार्क्स 85 या 85 से ज्यादा है, क्योंकि मुझे उनको कुछ प्राइज देना है या कुछ सर्टिफिकेट देना है। सो यू हैव टू शो ओनली दो स्टूडेंट्स हु हैव गॉट मोर देन और इक्वल टू 85। तो आपने ये लाइन लिखी और इसके अंदर अब आप कंडीशन लगा सकते हो कि इफ मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 85, प्रिंट दी नेम एंड दी मार्क्स। सो हम ऐसे कंडीशन दे सकते हैं, और फिर वो सिर्फ उन्हीं को दिखाएगा जिनके मार्क्स 85 से ज्यादा या इक्वल। Getting it? So this is how we traverse a dictionary with the help of items. So keys हो गया, values हो गया, items हो गया। अब डिक्शनरी मेरे पास है, I have a dictionary. I want to add one more value to it. ठीक है, जैसे अभी फिलहाल मैं अभी आपको ये टू डिक्शनरी दिखाऊं, तो मेरे पास इसके अंदर ये सारी वैल्यूज हो, मुझे इसके अंदर एक और नाम ऐड करना है। इट्स सो इजी इन डिक्शनरी टू ऐड अ नेम। आपको सिर्फ क्या लिखना है, डिक्शनरी का नाम लिखो, स्क्वायर ब्रैकेट में की लिख दो। ठीक है, लाइक मैंने यहाँ पर लिखा किरण, और फिर मैंने यहाँ पर लिख दिया इक्वल टू 88 एंड आई प्रेस एंटर। ठीक है, कोई एरर नहीं आया, किरण तो कोई की नहीं थी ना पहले से, पर उसने एरर नहीं दिखाया। एरर तब दिखाता जब मैं फेच कर रही होती और मैं ऐसी की यूज करती जो है ही नहीं। सो अगर आप रिट्रीव कर रहे हो, आप देख रहे हो डेटा पर वो है ही नहीं की, तो एरर आएगा। लेकिन जब आप वैल्यू पुट कर रहे हो उसके अंदर और वो की नहीं है, तो वो उसको एज अ न्यू वैल्यू ऐड कर देता है। सो नाउ यू कैन सी
किरण over here is added as a new value in the dictionary. So इस तरीके से आप एक नई वैल्यू डिक्शनरी में ऐड कर सकते हो. तो इस तरीके से हम एग्जिस्टिंग को मॉडिफाई भी कर सकते हैं. जैसे अगर वो की पहले से है, लाइक रवि के 89 मार्क्स है, तो अगर मैं लिखूं टू रवि इज इक्वल टू एनी मार्क्स, तो उसके मार्क्स चेंज हो जाएंगे. सो अगर वो की एग्जिस्ट करती है, तो जब हम ये स्टेटमेंट लिखते हैं डिक्शनरी का नाम स्क्वायर ब्रैकेट में की इज इक्वल टू वैल्यू. सो इफ द की इज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग, अगर वो की डिक्शनरी में पहले से है, तो उसकी वैल्यू जो है वो अपडेट हो जाएगी, मॉडिफाई हो जाएगी. और अगर वो की आपकी डिक्शनरी में पहले से नहीं है, तो वो उसको एज अ न्यू वैल्यू ऐड कर देगा. सो इट विल एड इट एज अ न्यू वैल्यू टू द डिक्शनरी. ठीक है. So this is one way of adding an element to a dictionary. Another way is we have a function called update. हमारे पास update नाम का एक function है. तो हम क्या लिखते हैं, stu डॉट अपडेट, और stu डॉट अपडेट के बाद आपको ब्रैकेट में एक डिक्शनरी ही पास करनी पड़ती है. इसमें आप चाहे सिंगल एलिमेंट पास कराओ, चाहे मल्टीपल कराओ, वो आपकी मर्जी है. ठीक है. जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया कुछ भी नाम और इसको दे दिए मार्क्स. मैंने यहाँ पे एक ही दिया है, मैं कॉमा देके एक से ज्यादा भी दे सकती थी. और अगर मैं इसको देखूंगी तो ये भी आपका ऐड हो जाएगा. इसके साथ भी सेम चीज है कि अगर आपने ऐसी की दे दी जो पहले से है, तो वो उसकी वैल्यू को मॉडिफाई कर देगा. और अगर वो की पहले से नहीं है, तो इट विल एडेड एज अ न्यू वैल्यू. सो अगर पहले से है तो मॉडिफाई होगी, पहले से नहीं है तो इंसर्ट कर दे. सो दैट इज हाउ वी इंसर्ट विद द हेल्प ऑफ अपडेट, और वी इंसर्ट नॉर्मली. इज दिस क्लियर हाउ टू इंसर्ट इन अ डिक्शनरी? ये समझ आ गया? समझ आया ये? इसको मैं अगर आपको एक प्रोग्राम से बना के दिखाऊं, मैं आपको कहूं कि ये आपको फिक्स नहीं लेना, आपको यूजर से नेम पूछने हैं, आपको यूजर से मार्क्स पूछने हैं, ठीक है, और उसके बाद आपको डिक्शनरी बनानी है, यू हैव टू क्रिएट अ डिक्शनरी. तो आप पूरा कोड उसका कैसे लिखोगे वो मैं अभी आपको दिखाती हूँ. ये जो हमने किया है कशिश ट्रेवर्सल, इसमें देखो बेटा क्या किया हमने. ये जो मैंने आपको बताया स्टू डॉट आइटम्स, ठीक है, आपके पास टू डॉट कीज करोगे तो सिर्फ कीज आती है. तो अगर मैं एक ट्रेवर्सल का लूप लगाती हूँ फॉर वैल इन स्टू, तो वो बाय डिफॉल्ट कीज वाली लिस्ट को ट्रेवर्स करता है. दैट्स वाई वो सिर्फ क्या उठा रहा था, रवि प्रिया कोमल पूनम रोहन, है ना. ऐसे आ रहा था ना आपके पास जब आपने ये लूप लिखा फॉर वैल इन स्टू प्रिंट वैल. सो यू आर गेटिंग ओनली कीज. आपको इसकी वैल्यू चाहिए तो आप ऐसे डिक्शनरी का नाम स्क्वायर ब्रैकेट में वैल लिखोगे तो उसकी वैल्यू भी आ गई. बट अब हमारे पास एक डायरेक्ट तरीका है कि हम जब स्टू डॉट आइटम्स लिखते हैं, जब हम स्टू डॉट आइटम्स लिखते हैं तो वो हमें की और वैल्यू दोनों को एज अ पेयर देता है इन द फॉर्म ऑफ अ टपल. राइट, इट इज कमिंग एज अ टपल. सो सिंस दो वैल्यूज एक बार में आ रही है, दो वैल्यूज एक बार में आ रही हैं जब आप यहाँ पर ट्रेवर्सल कर रहे हो फॉर वैल इन टू डॉट आइटम्स. सो फॉर वैल इन टू डॉट आइटम्स प्रिंट वैल करा रही हूँ, तो वैल में कितनी वैल्यूज है, दो है ना हर बार. सो एवरी टाइम यू आर गेटिंग टू वैल्यूज. अगर आप इनको अलग अलग फेच करना चाहते थे तो एक ऑप्शन थी कि आप यहाँ पर वैल 0 लिख देते तो रवि आ जाता, वैल 1 लिख लेते तो 89 आ जाता, हो जाता ना ऐसे. सो अगर ये वाला लूप है और इस लूप में मैं वैल 0 लिख लूंगी, तो क्या होगा, आई विल बी फेचिंग रवि. यहाँ पर वैल 0 से आपके पास नेम आएगा और वैल 1 से मार्क्स आएगा. आई कुड डू दैट. हाँ, ये नेस्टेड हुआ. सो आप ये कर सकते थे, लेकिन इससे ज्यादा बेटर अप्रोच मुझे लगी लिखना ये फॉर नेम कॉमा मार्क्स. उससे क्या होगा, अपने आप ही वो जो टपल आ रही है उसका जो नेम है वो इसमें आ जाएगा, जो मार्क्स हैं वो इस वेरिएबल में आ जाएंगे, और फिर आप डायरेक्टली उसको यूज कर पाओ. तो इंस्टेड ऑफ गिविंग द इंडेक्स, इंस्टेड ऑफ गिविंग वन नेम, एक नाम देके फिर डिफरेंट वैल्यूज को एक्सेस करने के लिए आप इंडेक्स लगाओ वैल 0 वैल 1, उसकी जगह आपने नाम ही दो दे दिया ताकि जो पहली वैल्यू है वो नेम में आ जाए, दूसरी वैल्यू है वो मार्क्स में आ जाए. Because every time it is getting two values in every iteration. अंतिम कीज से बेटा सिर्फ कीज आएंगी. जैसे इसकी जो कीज है रवि प्रिया कोमल पूनम रोहन. सो अगर आप स्टू डॉट कीज लिखोगे तो यू विल गेट ओनली द कीज. स्टू डॉट वैल्यूज लिखोगे तो यू विल गेट ओनली द वैल्यूज. और अगर आपको दोनों का कॉम्बिनेशन चाहिए तो आप डॉट आइटम्स लिखोगे. ठीक है. सो स्टू डॉट कीज विल गिव यू अ लिस्ट ऑफ keys only. Stu dot values will give you a list of values only.
stu.items will give you both. It will give you key as well as value in the form of a tuple. Is it clear now? Okay. So let's write a program now जिसके अंदर हम यूजर से पूछेंगे कि कितने स्टूडेंट्स हैं और उतने स्टूडेंट्स की डेटा को आप इनपुट करा के डिक्शनरी क्रिएट करोगे। जरूरी नहीं है स्टूडेंट्स है, हम एम्प्लॉय और सैलरी के लिए कर लेते हैं, ठीक है। सो मान लो एम्प्लॉय का नाम और उसकी सैलरी है, आप ऐसे डिक्शनरी किसी भी चीज के लिए बना सकते हो। कंट्री का नाम और उसका कैपिटल है। अभी ओलंपिक्स आज खत्म हो रहे हैं ना, सो ओलंपिक्स का अगर हम देखें तो हम ओलंपिक्स पे बना सकते हैं कि किस कंट्री को कितने मेडल्स मिले। सो कंट्री का नाम की हो जाएगी, नंबर ऑफ मेडल्स जो है आपके वो उसकी वैल्यू हो जाएगी। सो वी कैन गेट दैट। या फिर कंट्री का रैंक कौन सा है इन दी ओलंपिक टैली, तो आप वो रैंक वाइज कंट्री का नाम ले सकते हो कि पहले रैंक की हो गई और फिर कोलन आपकी कंट्री का नाम हो गया। तो कहीं पे भी जब हमें किसी ऐसी चीज से आइडेंटिफाई करना हो वैल्यू को, वहां पर हम डिक्शनरी यूज कर सकते हैं। सो डिक्शनरी कैन बी यूज एट एनी सच प्लेस, राइट। सो यहाँ पर आपने पूछा एंटर द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। अब मैंने यहाँ पर एक डिक्शनरी ले ली एम, जिसको इनिशियली ब्लैंक रखा है। सो खाली डिक्शनरी कैसे बनती है? m is equal to खाली curly bracket. So that means a blank dictionary is created. Now blank dictionary is created, my loop should work for that many times. So मैंने यहाँ पर लिख लिया for I in range n. So for I in range n, what I'm supposed to do is I'm supposed to ask the name and the salary. तो मैंने यहाँ पे उससे पूछा name, फिर मैंने पूछी salary, और फिर मैंने यहाँ पर ऐसे लिख दिया। तो मैं ऐसे भी लिख सकती थी या मैं यहाँ पे लिख सकती थी m डॉट अपडेट, ठीक है। अदर ऑप्शन क्या हो जाती? m डॉट अपडेट और फिर कर्ली ब्रैकेट में आप लिखते नेम कोलन सैलरी, लाइक दिस, ठीक है। सो दिस इज अ कमेंट, तो मैं इसके आगे हैश दे देती हूँ, ठीक है। ये सिर्फ आपके पास मैंने बताया कि हम ऐसा भी लिख सकते हैं। सो ये क्या हो गया? कमेंट। कमेंट मतलब नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट। सो ये लिखी हुई है पर ये एग्जीक्यूट नहीं होगी, ठीक है। और इसके बाद आप यहाँ पे प्रिंट कर सकते हो डिक्शनरी ऑफ एम्प्लॉयज प्रिंट EMP। वो अलग बात है, जब हम एक्चुअली में प्रोग्राम करेंगे तो हम इसमें सिर्फ डिक्शनरी नहीं प्रिंट करा रहे होंगे, हम यहाँ पे कुछ भी काम कर रहे होंगे कि एम्प्लॉयज की एवरेज सैलरी निकालो, एम्प्लॉयज की टोटल सैलरी निकालो, इट कुड बी एनीथिंग लाइक दैट। सो अभी के लिए तो हम सिर्फ डिक्शनरी प्रिंट करा रहे हैं। तो मैंने बोला 3 एम्प्लॉयज हैं, एग्जीक्यूट दोबारा से करते हैं। आई एंटर 3। सो नंबर, नेम ऑफ द एम्प्लॉय ए, सैलरी, नेम ऑफ द एम्प्लॉय BBB, salary CCC, salary. Dictionary is created, right? So that's how we can create a dictionary asking the values from the user. उसके बाद आप जो भी काम कर सकते हो। तो ये आपका होमवर्क है, आपको क्या करना है, इसी डिक्शनरी को बनाना है ऐसे। ये मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भेज देती हूँ कोड। सो दिस आई एम गोइंग टू सेंड यू इन द ग्रुप। और आपको क्या करना है, आपको इसमें जो सैलरी है उसका टोटल निकालना होगा, जो भी सैलरीज होंगी, एंड उसको डिवाइड करना होगा बाय नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, सो दैट यू गेट द एवरेज सैलरी। सो आपका रिजल्ट जो आना चाहिए दैट शुड बी दी एवरेज सैलरी, ठीक है। तो एवरेज सैलरी आपको प्रिंट करके बताना है मुझे कि क्या आएगी। दैट इज योर होमवर्क, दैट इज व्हाट यू हैव टू डू, ठीक है। सो अब और कुछ फंक्शंस देख लेते हैं डिक्शनरी पे क्या होते हैं। सो अभी हम वापस आ जाते हैं अपनी स्टू वाली डिक्शनरी पे। चली गई ऊपर हमारी स्टू वाली डिक्शनरी, कहाँ गई?
It's not there anymore. It is the WhatsApp link is shared in the chat group जो आपका ऐप में है ना. नहीं तो मेरे को WhatsApp पे मैसेज करना, I'll add you. हेलो. हेलो. ठीक है. सभी वापस हम इसी पे आ जाते हैं. अब हमने इंसर्शन तो देख लिया कैसे कैसे हो सकता है. ठीक है. नाउ वी हैव टू सी हाउ कैन वी परफॉर्म दी डिलीशंस. डिलीशन कैसे कर सकते हो? आपके पास एक डिक्शनरी है और आपको डिक्शनरी में से वैल्यू को डिलीट करना है. So before I tell you how to delete from a dictionary, tell me which function is used to delete from a list. List से delete करने के लिए क्या यूज होता है? Pop. Exactly. So यहाँ पे भी आप क्या लिखोगे? stu dot pop. So अगर आप stu dot pop लिखते हो तो एरर आ गया. वो क्या कह रहा है? पॉप एक्सपेक्टेड एटलीस्ट वन आर्ग्यूमेंट. तो यहाँ पे जब आपको डिलीट करना है तो आप पॉप यूज कर सकते हो, लेकिन आपको पॉप की ब्रैकेट में की देनी कंपल्सरी है. लिस्ट में क्या होता था कि अगर हमने पॉप में से इंडेक्स दिया तो वो उस इंडेक्स वाली वैल्यू को डिलीट करता था, और अगर इंडेक्स नहीं दिया तो आखिरी वैल्यू को डिलीट कर देता था. राइट. तो यहाँ पर आपके पास बाय डिफॉल्ट कुछ नहीं होगा. यहाँ पर अगर आपको डिलीट करना है तो आपको की बतानी पड़ेगी कि किस की वाली वैल्यू को आप डिलीट करना चाहते हो. सो लेट्स से आई वांट टू डिलीट रवि. सो इफ आई राइट stu डॉट पॉप रवि तो वो मुझे रिटर्न कर देगा 89. दैट इज द वैल्यू ऑफ दैट. और आपके पास यहाँ पर कुछ नहीं रहेगा, मतलब रवि नहीं रहेगा इन द डिक्शनरी. ठीक है. सो आपके पास stu डॉट पॉप रवि, तो अगर आप कोई की पास करते हो पॉप में तो वो रिटर्न करता है उसकी वैल्यू एंड उसको रिमूव कर देता है डिक्शनरी में से. वेरी गुड. पॉप एंड रिमूव यूज होते हैं लिस्ट के साथ. यहाँ पर है आपके पास पॉप जिसके अंदर आपको इंडेक्स मतलब जो की है वो पास करनी जरूरी है. ठीक है. उसके अलावा एक और भी होता है जिसका नाम है पॉप आइटम. सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं stu डॉट पॉप आइटम. पॉप आइटम की ब्रैकेट में आपको कुछ नहीं भेजना है. दिस विल डिलीट द लास्ट आइटम. सो जो भी आपके डिक्शनरी का आखिरी एलिमेंट था वो डिलीट हो जाएगा. सो पॉप जो है वो यहाँ पर आखिरी को डिलीट नहीं करता, उसमें की देनी पड़ती है. पर अगर आपको क्या करना है कि आपको सिर्फ अपना आखिरी वाला ही डिलीट करना है तो आप पॉप आइटम यूज कर सकते हो, जिसकी हेल्प से आपका लास्ट एलिमेंट जो है वो डिलीट हो जाएगा. ठीक है. सो दैट इज टू डॉट पॉप आइटम. सो ये हमने देख लिया डिलीट कैसे करते हैं. ठीक है. सो पॉप पॉप आइटम. इसके अलावा आप यहाँ डेल से भी डिलीट कर सकते हो. आप लिख सकते हो डेल स्टू और फिर यहाँ पर आप अपनी की दे दो. लाइक से आई गिव कोमल, तो ये क्या करेगा? कोमल की पे जो वैल्यू है उसको डिलीट कर देगा. एंड यू सी द वैल्यू, तो आपके पास बचा ये प्रिया एंड पूनम. ठीक है. सो वी गेट इट दिस वे. गेटिंग इट? आर यू गेटिंग इट? ठीक है. सो दैट्स हाउ यू कैन डिलीट फ्रॉम अ डिक्शनरी. सो हमने देख लिया अपडेट या ऐड कैसे होता है. हमने ये देख लिया कि आप डिलीट कैसे कर सकते हो, रिवर्स कैसे कर सकते हो. तो यही मेजर फंक्शंस होते हैं जो एक डिक्शनरी के ऊपर परफॉर्म हो सकते हैं. ठीक है. इसके अलावा कुछ फंक्शंस हैं जिनको आप इतना यूज नहीं करोगे, बट हाँ वो फंक्शन है तो वी शुड सी कि वो फंक्शन किस लिए यूज होता है. जैसे एक फंक्शन है सेट डिफॉल्ट. एक गेट फंक्शन भी होता है, बता देती हूँ पहले आपको. देखो stu डॉट गेट अगर आप लिखते हो, ठीक है, इफ यू राइट stu डॉट गेट और आप यहाँ पर अपनी की देते हो तो ये क्या करता है? आपको उसकी वैल्यू गेट करके देता है, जो कि आप ऐसे भी कर सकते थे. राइट. ऐसे करते तो भी 67 ही आता, और अदरवाइज ऑल्सो गेटिंग 67. अब इन दोनों में फर्क क्या है? देखो फर्क ये है कि अगर मैं stu डॉट गेट लिखती हूँ और इसमें एक ऐसी की देती हूँ जो कि है ही नहीं. राइट. सो है ही नहीं तो क्या हुआ? कुछ भी नहीं आया. इट रिटर्न्स नन. बेसिकली नन मतलब नथिंग. सो अगर आप एक ऐसी की देते हो जो कि हमारे पास है ही नहीं तो ये कुछ भी रिटर्न नहीं करता है, लेकिन एरर भी जनरेट नहीं करता है. जबकि अगर आप इसको ऐसे लिखते
और यहाँ पर आप अपना की देते जो कि एग्जिस्ट नहीं करती है, इट गिव्स यू एरर। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन गेट एंड द अदर ऑप्शन, कि जैसे हम फेच तो दोनों से ही कर सकते हैं, लेकिन गेट आपको क्या करता है, इट रिटर्न्स नन व्हेन इट इज नॉट फाउंड, इट डज नॉट जनरेट एनी एरर। जबकि दूसरा वाला तरीका जो है वो एरर जनरेट करता है अगर आपकी की एग्जिस्ट नहीं करती है तो, राइट, वी विल बी गेटिंग एरर ओवर देयर। फाइन, ये डिफरेंस है। फिर उसके बाद आपके पास एक फंक्शन आता है सेट डिफॉल्ट। सेट डिफॉल्ट में क्या करना होता है, जैसे आपने लिखा है यहाँ पर stu डॉट सेट डिफॉल्ट, और यहाँ पर आपने लिख दिया पूनम, तो ये क्या करेगा, इट विल फेच यू द वैल्यू। ये तो सेम ही काम कर रहा है ना, जो पहले हो रहा था वही काम तो अभी भी हो रहा है। बस यहाँ पर क्या फर्क है कि अगर अब आप यहाँ पर ऐसी की देते हो जो एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है, ये थोड़ा सा ट्रिकी है, ध्यान से सुनना, समझ आ जाएगा। मैंने यहाँ पर ऐसी की दी जो एग्जिस्ट नहीं करती, तो इसने प्रिंट तो कुछ नहीं कराया, पर अब आप एक चीज देखो, क्या कर दिया इसने, नन पुट कर दिया, है ना। सो प्रिया 78, पूनम 67, अंजलि ऐड हो गया। सो सेट डिफॉल्ट से क्या होता है, इट विल ऐड दैट की विच इज नॉट देयर, बट उसकी जो वैल्यू है वो बाय डिफॉल्ट नन आ जाएगी, ठीक है। तो ये उसको ऐड कर देता है, जबकि गेट से सिर्फ गेट करेगा, और अगर नहीं है तो कुछ रिटर्न नहीं करेगा। सेट डिफॉल्ट गेट वाला काम ही करेगा, लेकिन अगर नहीं है तो वो उसकी जगह पर उस वैल्यू को सेट कर देगा, मतलब बाय डिफॉल्ट उसमें जो है वो नन आ जाएगा। इफ यू वांट कि आप वैल्यू भी बताओ, तो अब तो खैर अंजलि इसमें है, अब मैं अंजलि लिखूंगी तो वो मुझे नन रिटर्न कर देगा, पर मैं अगर यहाँ पर लिखती हूँ कशिश विच इज नॉट देयर, ठीक है, तो सेट डिफॉल्ट कशिश, और मैं यहाँ पर वैल्यू भी दे देती हूँ, एंड आई प्रेस एंटर। स्पेलिंग गलत होगा, स्पेलिंग स्पेलिंग स्पेलिंग, इट इज टू सेट डिफॉल्ट फॉर केस। सो इसने अब 98 रिटर्न किया, और अगर आप देखोगे तो इसमें अब नन की जगह पर कशिश के साथ 98 इंसर्ट हुआ है, ठीक है। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन सेट डिफॉल्ट, सिर्फ की देना और उसके साथ वैल्यू देना। अगर वो की आपके एग्जिस्ट की करती हुई और आपने फिर भी वैल्यू दी है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो पुरानी वैल्यू है वही रहेगी, ये वाली वैल्यू इग्नोर हो जाएगी। सो दीज आर द मेथड्स वी कैन यूज विद डिक्शनरी। इसको यूज करके आप बहुत सारे प्रोग्राम्स बना सकते हो, जैसे एक अभी हमने एम्प्लॉय वाला देखा, तो वो हो सकता है, ठीक है। उसके अलावा भी और बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जो कर सकते हैं, आई विल बी गिविंग यू एज सब्जेक्टिव असेसमेंट फॉर दैट, ठीक है। क्योंकि 98 सेट भी हो गया और रिटर्न भी हो गया, कशिश हमने 98 लिखा है ना, सो नाउ इट्स वैल्यू इज सेट एज 98 एंड इट हैज टू रिटर्न द वैल्यू, तो वो 98 रिटर्न करता है। जब उसने वैल्यू नन सेट की थी तो वो नन रिटर्न करा था, इसलिए स्क्रीन पे कुछ भी नहीं दिख रहा था। तो जो भी वो वैल्यू सेट करेगा वो उस वैल्यू को रिटर्न भी करेगा, ठीक है। लेट्स हैव few MCQs based on dictionary. So first question is, which symbol separates the key and value pair in a dictionary? कौन सा सिंबल आपकी की एंड वैल्यू पेयर को सेपरेट करता है जब आप एक डिक्शनरी क्रिएट करते हैं? सो इसका आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज द कोलन साइन। सो वी यूज कोलन साइन टू डिफरेंशिएट। ओके, ये वाला क्वेश्चन, ये देखते हैं कितने लोग सही आंसर करते हैं। वी हैव दिस डिक्शनरी ए एंड नाउ वी आर प्रिंटिंग द लेंथ ऑफ दिस। क्या आंसर आएगा? What will be the answer to this question? Kashish says 4. Nameer also says 4. ध्यान से देखो एक बार. Can we have duplicate keys in a dictionary? Can we have duplicate keys in a dictionary? Ayush is correct. 3. हमारे पास कीज डुप्लीकेट नहीं हो सकती हैं, वी कैन नॉट हैव डुप्लीकेट कीज। तो जब ये डिक्शनरी बनेगी तो आपके पास कैपिटल ए वाली जगह पर पहले आ जाएगा एप्पल, राइट,
फिर एम में आ जाएगा मैंगो, ओ ऑरेंज, और जब ये ए एप्रिकॉट दोबारा से आएगा तो दो कीज तो ए नहीं हो सकती ना, वी कैन नॉट हैव टू कीज एज ए। तो वो क्या करेगा, वो सिर्फ आपके ए की जो वैल्यू है उसको बदल देगा। अब एप्पल की जगह आपकी जो वैल्यू है वो एप्रिकॉट हो जाएगी। सो मेरे पास कितनी वैल्यूज होंगी, तीन, जिसमें की ए जो है उसकी वैल्यू चेंज होकर एप्रिकॉट हो जाएगी, एम मैंगो, ओ ऑरेंज रहेगा। तो आपका आंसर है इसका थ्री, बिकॉज वी कैन नॉट हैव मल्टीपल वैल्यूज विद द सेम की। सो की एक ही बार आ सकती है, अगर आप उसी की वैल्यू दोबारा से देते हो तो उस वैल्यू को वो चेंज कर देता है। ठीक है, अगर एग्जिस्टिंग की वैल्यू दी जा रही है दोबारा, तो उसकी वैल्यू जो है उसे चेंज कर दिया जाता है। सो इसलिए आपका ए की वैल्यू बदल जाएगी, लेकिन आपके पास जो आंसर है वो थ्री आएगा। ओके, आंसर दिस क्वेश्चन, प्रिंट ए मैंगो। What will be the answer for this question? Kashish says error. What about others? हरे आप, अगर आप मैंगो प्रिंट कराओगे तो क्या प्रिंट होगा? रन करके तो नहीं देख रहे हो, इतना टाइम लगा रहे हो? इट इज एरर, क्योंकि हम की से वैल्यू को फेच कर सकते हैं, लेकिन वैल्यू से की को फेच नहीं कर सकते, और मैंगो जो है वो की है ही नहीं इसके अंदर, तो वहां पर एरर आ जाएगा। ओके, व्हाट अबाउट दिस क्वेश्चन, व्हाट विल बी द आउटपुट, प्रिंट ए डॉट पॉप। वेरी गुड, सो दिस विल आल्सो गिव एरर, क्योंकि जो पॉप है उसमें हमें की देना जरूरी होता है, वी मस्ट प्रोवाइड द की। अगर हम की नहीं दे रहे हैं तो वो डिलीट कैसे करेगा? ठीक है, सो की देना मस्ट है, अगर आपने की नहीं दिया है दैट विल जनरेट एन एरर। सो पॉप आइटम विल डिलीट द लास्ट एलिमेंट, राइट, बट पॉप में की देना जरूरी होता है। इसका आउटपुट बताइए। Very good, Kashish and Ayush. Yes, answer will be 2. And why this answer will be 2? क्योंकि ये क्या कर रहा है लूप, फॉर सी एच इन ए, तो सी एच में सबसे पहले ए आएगा, फिर बी, फिर सी, फिर डी, फिर ई। ए ऑफ सी एच मतलब आप उस की पे पड़ी हुई वैल्यू को उठा रहे हो, विच इज 65, देन 66, 67, 68, 69, और हम ये देख रहे हैं कि क्या मॉड 2 करके 0 आता है या नहीं आता है। आता है तो काउंट को 1 से इंक्रीज करो, तो इसमें नहीं आता, इसमें आता है, इसमें नहीं आता, इसमें आता है, तो दो बार आता है, इसलिए काउंट 0 था। 0 प्लस 1 इज 1, 1 प्लस 1 इज 2। जब लूप खत्म होगा, ठीक है, जब आपके पास लूप खत्म होगा तो आपके काउंट की वैल्यू तब तक 2 हो जाएगी। ठीक है, सो ये आपके पास कीज है, तो जब आप नॉर्मल लूप लगाते हो फॉर सी एच एन ए, इट विल वर्क एज पर द कीज। तो पहले आपके पास ए आया, ए सी एच से आपके पास 65 आया, 65 मॉड 2 0 नहीं है, कुछ नहीं होगा। फिर बी आया, यहाँ पर 66 मॉड 2 इज 0, तो काउंट इंक्रीज होकर 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पर कुछ नहीं होगा, फिर 2 हो जाएगा, फिर कुछ नहीं होगा, लूप से बाहर आएंगे तो 2 विल बी प्रिंटेड एज द आंसर। ठीक है, सो इट विल बी ट्रेवर्स लाइक दैट। ओके, ये बताओ इसका आउटपुट क्या होगा? What will be the correct value of your dictionary after this statement is executed? Very good. It will be option
टी। सो एफ उसमें नहीं है पहले से, तो एफ ऐड हो जाएगा उसके अंदर एंड वो एक न्यू वैल्यू बन जाएगी आपकी। वेरी गुड। लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। इसमें क्या होगा? व्हाट विल बी द आउटपुट इन दिस क्वेश्चन? आयुष कह रहा है एरर आएगा। व्हाट अबाउट अदर्स? कशिश कह रही है ए आएगा। अब बाकी किसको सपोर्ट कर रहे हैं भाई? देखो, जब ये लाइन एग्जीक्यूट होगी A71 = G, मैंने आपको क्या बताया था कि जब ऐसे होता है तो वो देखता है कि ये की एग्जिस्ट करती है या नहीं। एग्जिस्ट करती है तो उसकी वैल्यू को मॉडिफाई कर देते हैं, और अगर एग्जिस्ट नहीं करती तो उसको एज अ न्यू की ऐड कर देते हैं। Namir is also correct. Very good. So answer will be A because 71 will be added as the new key and the value will be G. तो ये तो कोई रूल नहीं है ना कि अगर बाकी के 5 में आपके पास पहले स्ट्रिंग थी की में और वैल्यू जो थी वो इंटीजर था, तो अभी भी ऐसा ही होगा। कुछ भी हो सकता है। तो उसने सिर्फ इस स्टेटमेंट में ये देखना है कि 71 जो की है वो एग्जिस्ट करती है या नहीं। अगर करती है तो उसकी वैल्यू को अपडेट कर दो, अगर नहीं करती तो उसको नया बनाकर उसमें जो जी है एज अ वैल्यू इंसर्ट दो। तो जी विल बी इंसर्टेड एज अ वैल्यू इन दैट। So इसका आंसर होगा ऑप्शन A. So it will be added as a new value in your dictionary, right? So that is about dictionaries in Python. So हम करेंगे इसके प्रोग्राम्स। बाकी मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि इसके प्रोग्राम्स की प्रैक्टिस करने के लिए जो 100 डेज कोडिंग चैलेंज वाली प्लेलिस्ट है उसमें आप प्रोग्राम साथ साथ प्रैक्टिस करते जाओ। उसमें 100 प्रोग्राम्स हैं पाइथन के। आपका हर एक टॉपिक वहां पे अच्छे से क्लियर होगा। सो कंसेप्ट तो हम यहाँ पे कर ही रहे हैं, मैं आपको एमसीक्यूज भी साथ साथ करा रही हूँ। उसके अलावा एमसीक्यूज की भी आई हैव स्टार्टेड अ सेपरेट प्लेलिस्ट जिसमें सिर्फ पाइथन के एमसीक्यूज होंगे, और एक प्लेलिस्ट जो कंप्लीट है उसमें ये नहीं है कि मैं अपलोड करूंगी, वो 100 प्रोग्राम अपलोड हो चुके हैं। सो 100 डेज कोडिंग चैलेंज ऑफ पाइथन इज ऑलरेडी अपलोडेड ऑन यूट्यूब। तो आप एक एक करके उसमें से प्रोग्राम्स बनाओ, और अगर आपको उसका सर्टिफिकेट भी चाहिए कि यू हैव कंप्लीटेड दैट 100 डेज कोडिंग चैलेंज, तो वो सर्टिफिकेट के लिए आपको रोज का प्रोग्राम जो आप बनाओगे, वोटेवर प्रोग्राम, एक दिन में आप 2-3 भी बना सकते हो, ये नहीं कि रोज एक ही बनाना है, बट जो भी प्रोग्राम आप बनाओगे यू हैव टू पोस्ट इट ऑन लिंक्डइन। आप वहां वहां पे मुझे लिंक्डइन पे टैग करोगे अंजलि लूथरा के नेम से। सो यू विल फाइंड माय अकाउंट, यू विल टैग मी ओवर देयर एंड यू विल एक्सप्लेन व्हाट हैव यू लर्न फ्रॉम दिस प्रोग्राम। ठीक है? या फिर आप अपना इंस्टा पे अगर उसको पुट करते हो एज अ रील पुट करते हो तो मुझे कोलैबोरेशन में ऐड करोगे। एज अ स्टोरी पुट करते हो तो टैग करोगे कहाँ पे? AEC_computer_education पे। ठीक है? सो जो हमारा ऑफिशियल इंस्टाग्राम है, इसको अगर आपने अभी तक फॉलो नहीं भी किया हुआ तो कर लो। ठीक है? सो AEC_computer_education। सो दिस इज द इंस्टा हैंडल। इस पे जाकर आप मुझे अपने प्रोग्राम्स जो बनाते हो, जो आप सीख रहे हो, है ना, व्हाट यू आर लर्निंग, यू कैन शेयर इट इन द स्टोरी एंड टैग मी इन द स्टोरी विद दिस अकाउंट। आई विल also share that story on my account, right? And you'll get a shout out, so वो आप कर सकते हो। और जब आप 100 प्रोग्राम्स पूरे कर लोगे तो आपको एक स्पेसिफिक सर्टिफिकेट मिलेगा that you have completed the 100 days coding challenge on the AL Coder app and the YouTube channel, right? So you'll be getting that. And few lucky students will get the AEC merchandise. AEC merchandise में क्या होता है? हमारा मग होता है, AL Coder मग है, ठीक है, नोटबुक है, पेन है, टी शर्ट्स हैं, पर टी शर्ट्स आर फॉर बिगर कॉम्पिटिशन्स, जो हम बहुत ही जल्दी कोडिंग कॉम्पिटिशन शुरू करेंगे। So there you can get the AL Coder t-shirts also, but you have to participate in the competition and earn it, right? So it's not for sale. AL Coder merchandise आपको ऐसे नहीं मिलती. You have to win somewhere. You have to do some effort in coding, then only you get it. ठीक है? So that is it for dictionaries in Python, right?